सुबह के बज रहे हैं करीब 4:22। हाँ, 4:22 हो रहे हैं। और वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 4:22 हो रहे हैं और फिर से एक नए ब्लॉग के साथ हम शुरुआत करते हैं लखनऊ से, लखनऊ जंक्शन से। हमारी जो जर्नी होने वाली है वो न्यू दिल्ली तक होने वाली है, यानी कि लखनऊ से न्यू दिल्ली के बीच। और ट्रेन नंबर है जो है 14003, यानी कि मालदा टाउन से चलकर न्यू दिल्ली को जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी। तो फ़िलहाल तो अभी हम खड़े हैं चारबाग के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के बीच में। और हमारे पीछे अभी आई है डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 5 से डिपार्चर ले रही है गोरखपुर और पुणे एक्सप्रेस। ये देखिए, इसका डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है, ये यहाँ से निकल रही है। और फिलहाल सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है। ठीक ठाक है फ़िलहाल। और मौसम की बात करें तो मौसम तो खैर अच्छा है, पानी हल्का हल्का गिर रहा है। मौसम की बात करें तो मौसम ठीक है, ठंडा मौसम है सुबह का। और जो है हल्की हल्की जो है बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं कैमरे पे जहाँ तक के। और अपनी ट्रेन को अभी आने में करीब 1.5 घंटे का समय है, यानी कि सुबह के 6:05 पे आने का समय है और 6:15 पे डिपार्चर है। तो अभी अपनी गाड़ी को आने में करीब 1.5 घंटे बाकी हैं। अब 1.5 घंटे तक के देखना है क्या करना है। तो चलते हैं, पानी की बोतल ले लेते हैं, खाने पीने का कुछ सामान ले लेते हैं और देखते हैं ओवर चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी जो भी होगा वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। हरिद्वार एक्सप्रेस, प्रयागराज ऋषिकेश एक्सप्रेस, यो खाली है। वाह भैया वाह, देख रहे सब खाली है जनरल। से जा रहे हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। आप नीचे से भी जा सकते हैं, नीचे से ऐसे अंदर ही अंदर। अभी हम चल रहे हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ, देखते हैं वहाँ पे खाने पीने की सुविधा क्या है क्या नहीं है। नाश्ता भी वहीं करेंगे यार, सुबह का टाइम हो रहा है। और अपनी गाड़ी करीब 1 घंटा पहले ही आके खड़ी हो चुकी है आउटर पे। भाई बहुत जल्दी लाके खड़ा कर दिया है। हम तो समझ रहे थे कि आधे घंटे लेट आएगी, मगर 1 घंटा पहले ही लाके आउटर पे खड़ा कर दिया गया। मगर देखना ये है कि उसको प्लेटफॉर्म पे कै बजे लेते हैं, क्योंकि जो है भाई ऐसा भी होता है कि गाड़ी आउटर पे खड़ी रहती है और प्लेटफॉर्म पे आते आते करीब 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो देखने वाली यही बात है। अपनी गाड़ी तो अभी करीब 1 घंटे बाद ही, जब तक चलते 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे और खाने पीने का सामान देखते हैं। भूख लग रही है भाई, सुबह कुछ खा के नहीं आए थे, तो इसी की वजह से अब चल रहे हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और आज हमारे साथ ये है, अरे यार बैग है यार, दिखाना ज़रूरी रहता है क्योंकि जो है ट्रेन में छूट जाता है। हाँ, एक बात और बतानी थी कि ट्रेन में मेरा बैग छूट गया था। आज से करीब 2 महीना पहले की बात है, 2-1.5 महीना पहले की बात है। वो बापू धाम मोतिहारी आनंद विहार अमृतसर बताया, सॉरी, अमृत भारत एक्सप्रेस में जनरल क्लास में छूट गया था। और
मिला था वो मुरादाबाद में, यानी उसका स्टॉपेज लखनऊ से चल के 2 थे, जिसमें से एक बरेली, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, फिर आनंद विहार। तो मैंने कंप्लेन करी थी और कंप्लेन करने पे तब जाके मुझे मुरादाबाद में बैग मिला था। वैसे अगर आप लोगों का बैग अगर छूट जाए ट्रेन में जर्नी के दौरान या वैसे भी, तो जो है घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप जो है पहले कंप्लेन करिए, कंप्लेन करने के बाद फिर जो है आप दूसरी ट्रेन से वहाँ जाइए, आपको वो बैग मिल जाएगा। अगर बैग की जहाँ तक के फ़ोटो वोटो खींच लिया करिए, क्योंकि उन लोग जब कंप्लेन करेंगे तो आप तो मतलब कलर पूछेंगे, किस कलर का बैग था, क्या था क्या नहीं। उस समय मुझे बहुत टाइम लग गया था, तो इसकी वजह से ने जो है मुझे काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। फिर उसके बाद जाके मुझे मेरा बैग मिला था। अब इसी वजह से बैग नहीं, अब ट्रॉली लेके चलते हैं साथ में। और सुबह सुबह का टाइम है, पद्मावत आ रही है, नौचंदी आ रही है, आनंद विहार, मऊ निकल गई है। बहुत सारी गाड़ियाँ सुबह के, बहुत सारी गाड़ियाँ डिपार्चर, अराइवल, बहुत सारी गाड़ियाँ जो है चारबाग से। और इसी का एक सेकंड प्लेटफॉर्म और है जिसको बोलते हैं छोटी लाइन से, वो अभी रेलवे स्टेशन पे काम भी चल रहा है। अगर सामने दिखाएं तो देखो, सामने जीसीबी खड़ी हुई है, देखिए यहाँ पे पीली कलर की जीसीबी दिख रही होगी। आने वाले टाइम में ये भी जो है एक बढ़िया स्टेशन बन जाएगा। जैसे गोमती नगर बना है वैसे ये भी चारबाग भी बनेगा। चलिए चलते हैं एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खाने पीने का सामान, और देखते हैं ओवर चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए, गाड़ी की डिटेल हम आपको देंगे गाड़ी में, क्योंकि जो है जब गाड़ी आ जाएगी तभी सारी डिटेल देंगे, क्योंकि अभी 1 घंटा है, अभी 1 घंटे में सब चीज़ बता देंगे तो फिर आगे के क्या है। चलिए चलते हैं। किशनगंज अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। दिल्ली जा रहे हैं? नहीं, उससे जा रहे 14003। हाँ। मालदा टाउन और वो न्यू दिल्ली। मालदा टाउन। अच्छा, स्पेशल मालदा टाउन? स्पेशल नहीं है वो डेली चलती है, मतलब वो हफ्ते में 2 दिन चलती है। हाँ वही। हाँ, एक जो डेली चलती है उसका नंबर दूसरा है। हाँ, वो बहुत दूर से आती है, फरक्का के आगे। मालदा टाउन, वो फरक्का एक्सप्रेस नहीं, मालदा के आगे भी एक स्टेशन है, वहाँ से आती भटिंडा तक जाती है। तो चाचा कैसे आप वो हुए थे, आप कैसे प्रमोट हुए थे? लॉकडाउन जब कोरोना लगा था बिल्कुल। हाँ। तो ये अवार्ड जो ले रहे हैं, ये कैसे मिला था आपको, किस चीज़ पे मिला था? ये हमने सेवा की, उम्र सुनो तो। हाँ, वो तो हम सुन लेंगे। नहीं तो हमसे क्या सुनो, हम थके हुए हैं, तुम खोलो हम भी सुने। चाचा बता रहे हैं कि आप मेरे YouTube को खोल के और उस पर चेक करिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हाँ। और ये हमें चाचा मिले हैं जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। हाँ। ये लखनऊ पे यहीं पे रहते हैं, ये जी। स्टेशनी पे रहते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। आप मेरे ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे? ये बताना चाहेंगे, ये एक घर है, वल अर्द व समावात व शम्स वल कमर अला कुल्ल शैइन कदीर। एक ही घर में पूरी दुनिया रहे, एक परिवार है पूरी दुनिया, और एक ही माँ बाप से पैदा हुए हैं सब। खाली भाई यहाँ ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये कोई नहीं, सब एक इंसान है, एक ही माँ बाप के। ये कहना चाहिए। ये बात आपने बहुत सही कही है। हाँ, यही है ये, और यही होना ही चाहिए। और फिर मेरी लिखी है, सुन ले कबीला का प्रचार, कर ले अपना अपना सुधार, मिट जाए दुनिया से भ्रष्टाचार, सबका हो जाए बेड़ा पार। सही कहा आपने।
तुम्हारा खून लाल, यानी पूरी दुनिया एक ही माँ बाप का औलाद है, तो एक ही रंग का तो खून होगा। ये बात तो सच है। लाल लाल लाल, लाली मेरे लाल की, कभी दादी ने खूब लिखी है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखो मैं गई मैं भी हो गई लाल। यू अंडरस्टैंड? तो अभी कौन सी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं आप? अभी आ रही मेल, दिल्ली मेल आएगी, इधर फरक्का आएगी, अभी राजधानी गई है। राजधानी तो वो खड़ी है। हाँ, उसको देखा। अभी जो आ रही है, अभी वो आ रही है 14,003 हाँ, मालदा टाउन न्यू दिल्ली। हाँ 14,003, ये हाँ। स्पेशल 2 दिन तो चल। इसी गाड़ी से हमें सफर करना है। अरे जो आ रही है। योर जर्नी इज वेरी बेस्ट, योर वेरी वेरी हैप्पी एंड सेफ्टी जर्नी बाई ट्रेन नंबर 14,003। ओके, B1 में AC में है? नहीं, स्लीपर क्लास। स्लीपर एट द साइड हाँ। एंड इंजन साइड को। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि चाचा इंग्लिश भी बोल लेते हैं। आई एम वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी। लखनऊ डिसिप्लिन ऑल वर्ल्ड फेमस फेस्टिवल में, फेस्टिवल लखनऊ फेस्टिवल 2 ईद एंड होली ऑल वर्ल्ड फेमस। चलिए चाचा, मेरी गाड़ी तो आ गई है, चलते हैं। चलिए चलते हैं, अपनी तो गाड़ी आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और आज की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है करीब S2 सीट नंबर 24। और अभी जो चाचा मिले थे, चाचा जो है यहीं के हैं, लखनऊ के हैं, और उनसे काफ़ी सारी बातें, उनका जो है कोरोना वायरस में जो सब थे तो उसमें उनको अवार्ड मिला हुआ है, तो वही सब बातें चल रही थी। और देखते हैं कि जो है अपनी सीट पे कौन है कौन नहीं है। और अपनी तो गाड़ी बल्कि 10-15 मिनट पहले ही आ चुकी है। और 14,003 मालदा टाउन न्यू दिल्ली एक्सप्रेस S2 बगल में लगा हुआ है। ये देखिए S2। तो इसमें देखना ये है कि जो है अपनी सीट में कौन है। ये देखिए, ये खड़ी है गाड़ी अपनी। चलिए चलते हैं, आपको इंटीरियर दिखाते हैं गाड़ी का, और देखते हैं कि अपनी सीट पे है कौन आज। कुछ ऐसा इंटीरियर है। दब जाइए। सामने से निकलती हुई डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस वाया मुरादाबाद बरेली के रास्ते जा रही है अपनी राजधानी एक्सप्रेस। और हमारी जो जर्नी है वो करीब 498 किलोमीटर की है, यानी कि 500 किलोमीटर की जर्नी होगी इस ट्रेन में, मालदा टाउन न्यू दिल्ली एक्सप्रेस में। और करीब 8-8.5 घंटे की जर्नी है, ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं है। बाकी इसमें सुबह का टाइम हो रहा है, करीब 6 बज रहे हैं। और देखते हैं नाश्ता वास्ता इसमें कुछ है खाने पीने का सामान। वैसे अगर लंबे दूरी से आ रही है तो इसमें होगा जहाँ तक के खाने पीने का सामान। और पेंट्री, साइड पेंट्री है कि नहीं है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और इसका 6:15 का डिपार्चर है, और ये 1422 किलोमीटर सफ़र तय करती है। और ये चलती है मतलब संडे को और बुधवार को, यानी ये मंगल को खुलती है जो है मालदा टाउन से, और संडे यानी कि जो है शनिचर को मालदा टाउन, यानी कि अगर देखा जाए तो शनिचर और मंगल को जो है ये चलती है मालदा टाउन से, और लखनऊ पहुंच जाती है बुध और जो है मतलब वेडनेसडे और संडे को, यानी 2 हफ्ते में 2 दिन चलती है अपनी गाड़ी। और टोटल अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो 1422 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 30 घंटे में। ये रही गाड़ी की डिटेल। अपनी सीट जो है 24 है, और S2 में सफ़र यानी स्लीपर क्लास में सफ़र होने वाला है। देखते हैं क्या से क्या होने वाला है इस जर्नी में, बहुत बढ़िया। और जो चाचा मिले वो तो आप समझ ही गए होंगे क्या है क्या नहीं है।
उनका जो है हम यूट्यूब चैनल जो है मैंने सर्च किया है, तो चैनल नहीं है, उनके नाम से जो है कई सारे यूट्यूबर्स एंड जो है बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना बना के डाली है, तो उस नाम से जो है उन्होंने सर्च कराया और सर्च कराने के बाद तब वो चीज़ मतलब उनका जो है निकल के आया। फिर बाकी ये सब रही डिटेल, बाकी जो है आगे की डिटेल हम देते रहेंगे क्या है क्या नहीं है। अभी तो भाई सुबह सुबह का जो मौसम है ना भाई, एक नंबर मौसम है। अगर दिखा दें आपको तो फ़िलहाल कुछ ऐसा मौसम है भाई, मज़ा आ रहा है बस, और कुछ नहीं। सुबह हो चुकी है, 6 बज रहे हैं और कुछ ये है चारबाग रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो है काम चल रहा है, और उसको गोमती जो है आज लगाई गई है प्लेटफॉर्म नंबर 4-6 पे। मेरे ख्याल से निकल गई गोमती, उसका टाइम हो गया है ना। चलिए डिपार्चर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे जर्नी में और देखते हैं खाने पीने की चीज़ें ओवर चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए चलते हैं। 6:14 डॉट ऑन टाइम अपनी गाड़ी का सिग्नल हो चुका है। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को। गाड़ी तो भाई एक नंबर है, पूरे रास्ते लेट आई है और लखनऊ में 1 घंटा पहले ही ला के खड़ा कर दिया पीछे आउटर पे। चलो हो गया डिपार्चर भाई लखनऊ से। ऑल ग्रीन। इसका जो स्टॉप है वो है बरेली, 236 किलोमीटर बाद 2 स्टॉप के साथ पहुंच जाएगी अपनी न्यू दिल्ली। सामने से कोई तो गाड़ी आ रही है। ये भी कोई स्पेशली गाड़ी है। हावड़ा काठ गोदाम, बाग एक्सप्रेस। बाग एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइवल लेगी। सामने से आती हुई लखनऊ मेल। लखनऊ मेल।
न्यू दिल्ली लखनऊ। आलमनगर स्किप। और ये जो सामने जो गाड़ी देख रही है फ़ौजी वाली है, इसमें फ़ौजी ट्रैवल कर रहे हैं, खाली फ़ौजी। आलमनगर स्किप। और ये सामने कोई गाड़ी खड़ी है WAB7 भगत की कोठी। बेगमपुरा एक्सप्रेस वाराणसी जम्मू तवी। बेगमपुरा एक्सप्रेस। इस गाड़ी में अगर देखा जाए तो ओवर चार्जिंग बहुत होती है। इसमें इस ट्रेन को भी जल्दी कवर करेंगे। आ रहा है इसका टाइम भी, मगर बात ये है कि इसका टिकट जल्दी मिलता नहीं है भाई। दो ब्लॉगर और हैं जो इस ट्रेन को कवर करें था, उन्होंने भी पकड़ा था ओवर चार्जिंग करते हुए। और जो है एक तो है विशाल भाई के साथ इसी ट्रेन में हुआ था हादसा एक, और दो लोग और हैं। और बहुत जल्द इसमें भी मेरा टिकट होने के बाद जो है ट्रैवल करूँगा। देखते हैं ओवर चार्जिंग इन लोग कितनी करते हैं। इन लोग के ऊपर चाहे जितना कंप्लेन कर लो, चाहे जितना, मगर साले क्लोज़ करवा ही देते हैं। मगर ये है कि अगर 4-5 कंप्लेनें एक साथ हों तो इन पे फ़र्क पड़ता है। एक कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये ट्रेन ये हो गई बेगमपुरा, एक ट्रेन और है। ये 2 ट्रेनें में बहुत दबा के ओवर चार्जिंग होती है। बहुत जल्द इसमें भी कवर करेंगे। लखनऊ AC। न्यू दिल्ली लखनऊ AC। संडीला स्किप। कितने की है पानी बोतल? 20 रुपये।
देखा आपने, ये पानी की बोतल 20 रुपए की मिल रही है, जो कि लोकल बोतल है। देख रहे हैं, ये बेच रहे हैं। इस पे MRP कितनी लिखी हुई है? भाई MRP तो इस पर दिख ही नहीं रही है कि MRP है कि नहीं है, और बाकी सब चीज़ दिख रहा है मगर MRP नहीं दिख रही है। लोकल पानी बेचा जा रहा है। चलो पानी की बोतल ली है, कुछ और भी देखते हैं, फिर उसके बाद जो है कंप्लेन इनकी करते हैं। ठीक है, अब अपनी ट्रेन तो बढ़िया भाग रही है, और माहौल की बात करें तो कुछ माहौल ऐसा है क्लास का, मतलब भीड़ भाड़ नहीं है, सीट बाई सीट है। ठीक है, आराम से इंसान बैठ सकता है और सफ़र कर सकता है। अभी तक TT आए नहीं है चेक करने टिकट कि जो है क्या है क्या नहीं है। बाकी कटलेट का 50 रुपये बताया है, देखते हैं क्या रेट है क्या नहीं है। समोसा बेचा जा रहा है, समोसे का भी रेट अभी पता नहीं किया है। चाय बेची जा रही है, अभी सिर्फ 3 चीज़ें दिखी हैं, बाकी कुछ नहीं दिखा है। देखते हैं क्या है क्या नहीं है, बाकी डिटेल आपको मिलती रहेगी। यार दोस्त, रेल नील नहीं होगी? यही लोकल है, यही पानी है, यही पानी है, रेल नील नहीं है तो लेके आओ या ले जाओ, वो रेल नील लेके आओ, लेके आओ जल्दी, ना कंप्लेन मारा फिर समझ में आई है। दस वाला आता था पहले? 10 वाला नहीं भैया, छोटा पैकेट नहीं, बड़ा पैकेट रखते हैं। ए पॉपकॉर्न खाए मसाले वाला चपड़ा पॉपकॉर्न बोलिए भाई। 20 रुपए का पॉपकॉर्न, देख रहे हैं क्वांटिटी देख रहे हैं, 20 रुपए का है। अभी आए थे पानी वाले, रेल के लिए कहा है तो कह रहे हैं अभी ये ला के दे रहे हैं। लोकल पानी पकड़ा गए 20 रुपए में, देखते हैं क्या होता है। नहीं आएंगे तो कंप्लेन मार देंगे पक्का, सही बता रहा। सुबह सुबह की इन लोग की वार्ड लगा दे, आने दो। कितना? 10 चाय अदरक वाले, चाय अदरक वाले, चाय खाली पानी है, देखो पानी। कैसे है समोसे? 30 का प्लेट है। 30 रुपया प्लेट? 30? आते हाँ हाँ 30 ही दे दो। प्लेट में 3 है। नाश्ता करारा, नाश्ता आ गया भाई, समोसा है। नहीं देना नहीं तो
करना, घर- नहीं होगा भैया, चेंज मुश्किल है। ऑनलाइन चलाते ऑनलाइन कर लो। भाई नाश्ता करारा, नाश्ता आ गया भाई, समोसा। समोसे का बिल मिल जाएगा? ये सब नाश्ता का बिल मिलता है, काहे नहीं कैंटीन मिलता? चले जाओ, वरना बिल दे दो समोसे का। अब मैं समोसा तुमसे ले रहा हूँ, कैंटीन में कहाँ जाके बिल ले तो लें? वहीं से ना मिलेगा। मेरा सामान तुमसे खरीदें और बिल लेने दूसरी जगह जाएं? मिलता है ना कि हमारे पास बिल रहता है, तो बिल है नहीं कंपनी से बिल मिलेगा, यहाँ से नहीं। तो ठीक है, फिर मैनेजर हैं? हाँ जाओ जाओ, मैनेजर है? बिना मैनेजर का चल रहा है गाड़ी। ठीक, जाओ। कितना फीस? दोस्त समोसा है, समोसा है। रेर नीर आ रहा चलेगा, बरेली मिलेगा, हैं? बरेली आ रहा है, मिलेगा। मैम यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। बरेली आ रहा है 10-15 मिनट में, उसके बाद मिलेगा। ब्रेड आमलेट, ब्रेड कटलेट। कटलेट कितने का है? 50 का पैकेट है। बोले नाश्ता, ब्रेड आमलेट, ब्रेड कटलेट, पोहा, नाश्ता, कटलेट ब्रेड आमलेट, ब्रेड कटलेट, पोहा। और पोहा कैसे दे रहे हो? हाँ? पोहा 50 का, सब 50। सब 50, हाँ। चाहे कटलेट चाहे कुछ भी। नहीं नहीं रहने दो। हाँ, बोले गरम नाश्ता, ब्रेड आमलेट, ब्रेड इसका बिल करवा देना। बिल अभी नाश्ता देते हैं। हाँ। बोले गरम नाश्ता, ब्रेड आमलेट, ब्रेड कटलेट, पोहा, नाश्ता। बोले गरम नाश्ता, ब्रेड आमलेट, ब्रेड कटलेट, पोहा, नाश्ता। 30 के समोसे मिले हैं और 50 का कटलेट। देखते हैं, यही सब नाश्ता करना पड़ेगा भाई सुबह सुबह। बिल मांगने पे इंसान की सांसें फूल जाती हैं, सांसें कि बिल इंसान मांग कैसे रहा है। कटलेट गरम तो है खैर, वो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कच्चा है। ऐसा क्यों लग रहा कि कच्चा लग रहा मुझे भाईजान। ट्राई करते हैं। टेस्ट तो ठीक लग रहा है यार खाने में। चलो समोसा भी ट्राई कर ले। गरम है मगर 30 रुपए का दिया है। ठीक है। भाई समोसा वोसा तो ठीक है मगर ओवर चार्जिंग है यहाँ तक मेरे साथ। बिल मांगा है, देखो बिल मिलता है कि नहीं मिलता है, देखते हैं। इस गाड़ी का कटलेट बेकार है भाई, कच्चा कच्चा है बिल्कुल। पहले टेस्ट किया था अच्छा था मगर आलू जब खा रहा हूँ तो कचर कचर हो रहा, मतलब कच्चा है। कच्चा कच्चा है, मज़ा नहीं है। तो 50 रुपये बर्बाद होना। चलो ऐसे ही रखते हैं, तो करते हैं इनकी कंप्लेन, तो जो होगा खुद ही समझेंगे। वो पानी की बोतल लोकल 20 रुपये चार्ज। 20 रुपये। रेल नीर मांगा, कह रहे हैं कि बरेली में देंगे। बंदा प्यासा अभी है कि बाद में है। ठीक, पहली कंप्लेन बात समझो, पहली कंप्लेन। दूसरी कंप्लेन, कटलेट कच्चा है बिल्कुल, ऐसे के ऐसे रख दिया मैंने, सिर्फ 2 निवाले खाए हैं, देख लो।
ठीक है, जैसे ही मुंह में गया कच कच आवाज़ें आ रही हैं। और पानी की बोतल प्यासे बैठे हैं समझ लो। और खाया क्या है, पॉपकॉर्न। जल्दी का पैसा दे दिया और इसका बिल जो है मैं करा देना मगर एक बार। हाँ इस सब का पैसा दिए हैं सब क्या और क्या पेमेंट किया है भाई मैंने। ये करवा देता हूँ पैसा वापस। मैनेजर हैं आप? वो है नहीं कुछ, क्या बात है? अभी हम सोए हुए थे, अचानक आपका मैसेज आया। मैनेजर यार, गाड़ी इतनी दूर से चल के आ रही मालदा टाउन से यार, थोड़ा ध्यान रखो हर चीज़ का। हम लखनऊ से चढ़े हैं पानी स्टॉक में नहीं, पानी को जमा यार। ये पानी लोकल है भाई, अलाउ नहीं है, रेलवे में अलाउ नहीं है भाई। आप लोग बेच रहे हो, मजबूरी से बेच रहा हूँ। अरे भाई मजबूरी है तो ये थोड़ी ना है कि भाई, मतलब लखनऊ में आपको रेल नहीं मिला? दिया लखनऊ नहीं ना, दिया नहीं। लखनऊ में नहीं मिला? रेल ही देगा, इसी नहीं समझा है, दिया नहीं ऑर्डर पे। दीनदयाल उपाध्याय में भी नहीं दिया, वाराणसी में भी नहीं मिला मेरे पास था ही। यार। झूठ ना बोला करो भाई। लग नहीं रहा है, मैं आपको करवाता हूँ बात। जो होगा टीटी बाबू के लिए ना मैं दबा देता हूँ। लंच की व्यवस्था है? हैं? क्या खाइए? क्या होगा? अंडा चावल है, वेज में है, क्या खाइएगा? वेज में या नॉन वेज? आप बताओ, नॉन वेज हो या वेज हो, जो बताओगे। वेज भी हो जाएगा। सारी बताओ तो हम बताएं फिर। सारा मेन्यू बताओ। वेज में क्या होगा? वेज में आपको रहेगा 2 सब्जी रहेगा, चावल दाल रहेगा ठीक। और पराठा साथ बनेगा। पराठा। वो नहीं हो सकता। पेमेंट? नहीं हो सकता। मनी। वेज में 130 है आप लोग का स्लीपर 130 की। और कोई थाली नहीं? हाँ, स्टैंडर्ड थाली ले सकते हैं। कौन सी? उसी को एक सब्जी मिलेगी। मजाक कर रहे हो हमसे? एक सब्जी कहाँ से आती भाई? एक सब्जी दाल आती नहीं दाल आती? आएगी। तो दाल नहीं बोल लो, सब्जी बोल लो खाली। खाली तो बोला, सब्जी उसमें डबल आता है, दाल भी रहता है। हाँ तो फिर एक कराना, 30 में एक कराना। आएगा, ऑर्डर ले उसको करवा दीजिए। चाय पिए, चाय करवाना, चाय वो पानी में भिजवा देते हैं। कितना पड़ता है? अब दिल्ली तक के जा रहे हैं, जितने लगेंगे हमें देना पड़ेगा आपको, मगर रेल नीरी चाहिए। कितना लोग है उसके हिसाब से देते हैं। दिल्ली तक कितना 2-3 पीजिए? हाँ 2-3 बहुत है भाई। अभी खाना भी खाएंगे और जो है हैं? और कुछ चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, यही सब कंप्लेनें हैं और कुछ नहीं है जो आपके सामने है। समोसा में क्या दिक्कत? समोसे में कोई दिक्कत नहीं है, समोसा में कोई दिक्कत नहीं? सिर्फ कटलेट में दिक्कत है, वो तो मैंने इसलिए रख दिया समोसा। मगर ये भी जो है 30 रुपये का सेल कर रहे हैं। कुछ नहीं, 3 दिया होगा ना? 3 पीस दिया है मगर 20 का है ना। 20 में 2 आता है। IRCTC में तो वही है ना 20 का। 20 में 2 है, 3 दिए होंगे। तो उसको बताना चाहिए ना कि 20 का भी ले सकते हैं। उसने 30 रुपये बोले, 30 रुपये लेके चला गया। 20 में 2 है। नहीं तो आप टेंडर लिए, आप बताए नहीं है कि किस क्या रेट पे बेचना है, क्या रेट पे नहीं बेचना है। बोला हुआ है 20 में 2, 30 में 3। तो बताए तो कि हाँ कि जो 30 रुपये चिल्लाते हुए जा रहा है, ठीक है। अब इंसान के समझ में आएगा 30, अब वो एक मांगेगा तो एक देगा नहीं। कैसे बोले कि इसके अलावा भी हो सकता है? उससे पूछते ना कि आप 20-30 के अलावा कुछ नहीं है, हाँ आप तो पूछ सकते थे।
सब हम ही लोगों की गलती निकाल देते हो आप लोग यार। हम सफ़र करते रहते, ऐसा नहीं है कि खाली यही ट्रेन में आए हैं हम। देखिए कोई भी आदमी चाहता है कि अब जितना से जितना बेच सके। हाँ, अगर उस टाइम आप बोलते या दो दोगे, अगर वो नहीं देता तो आपका गलत नहीं, यानी हम गलत हैं यार। चलो ठीक है, हम यहाँ पे गलती अपनी मान रहे हैं। चलो ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया आप दोनों के बीच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर है। आप उस समय बोलते दो चाहिए, अगर वो नहीं देता बुलाओ इनको। बॉस कई लोग बेच रहे कटलेट, अंडा, वो सब। कितना लिया? 50। ये नहीं थे, दूसरे थे कोई बूढ़े टाइम में। जी भैया, इनका कटलेट में शिकायत है, ठीक, क्या कटलेट दे दीजिए। जाइए वहाँ करवा देंगे, ठीक। बिल और पानी। बिल तो करवाना पड़ेगा भाई आपको। हाँ, बिल कराना पड़ेगा। जब पानी बोतल ले जाओ, मैं पानी की बोतल दूसरी चाहिए। वो आएगा, वो दे दीजिएगा। हाँ, मैं भाई वो लेके नहीं जा रहा यार। वो आएगा, हम पे करेंगे, वो आएगा। हम फिर प्यासे बैठे रहें। हम दोनों चीज करवाएंगे। हाँ तो ठीक है, मैंने करवाइए। हम फिर प्यासे बैठे रहेंगे, फिर कहीं कंप्लेन मारे, फिर आप आएंगे। इससे बढ़िया है कि हमें करवा ही दीजिए। चाय चाय यार, इस पे रेट भी नहीं लिखा हुआ है। कंप्लेंट डाले 139। मैसेज तो 2 बोतल फ्रिज होते हैं S2 के 24 नंबर पे हम खा रहा है, जल्दी। हाँ, 24 नंबर पे हम खा रहा है। नहीं तो किसी बाबू के लिए बोले उसी को भेज दो। कितना पे करना होगा? दोनों का बिल का भेजो, पानी का और इसका, दोनों बिल भेजो। यही है, इनसे मंगाया तो ये कह रहे हैं कि बरेली में मिलेगा। अब बताओ हाल। हमें 10 मिनट में, अभी 2 घंटे हैं भाई बरेली तक के, पता है। क्या बोला? 10 लेना है, 20 लिए छोटे। ठीक हो गया ना, आप खाइए आप। चलिए ठीक, अब इसको तो हमें फेंकना ही पड़ेगा। तो पूरी गाड़ी में रेल नीर क्यों नहीं चलवा रहे हैं? चल रहा तो नहीं, कहाँ चल रहा है? अब 2 बोतल लेके आए हो छुपा के, बताओ। 2 बोतल छुपा के लेके आए हो, क्या मजबूरी है? पानी की स्टॉक नहीं है मेरे पास। मतलब हमारे लिए, मतलब जो कंप्लेन करे उसके लिए रेल नीर, और सबके लिए तो था तब दे दिए, नहीं तो दूसरा कोई क्या था, नहीं दे पाता।
अच्छा ये टेंडर मिलता कहाँ है? हमें दिला दो टेंडर। ठीक है दिलवाता हूँ, ट्रक कंप्लेन इसमें में से करना है, माई कंप्लेन सॉल्व हो जाएगा। दिल्ली से पहले नहीं करेंगे, हम पहले बताते थे, क्या पता फिर मेरे साथ वही करा था। फिर कंप्लेन तो हम दिल्ली के बाद दिल्ली में हम कर देंगे। मेरी बात सुनिए, गाजियाबाद आएगा हम कर मेरी देंगे। बात सुनिए तब ना, जब हमने आपका सर्विस दे दिया हाँ। तो एट द टाइम इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है कि हाँ तो हम कह तो रहे हैं, हम भी तो कुछ कह रहे हैं, मेरी बात मानोगे नहीं मानोगे? हाँ, अगर फिर आपको इशू हुआ, जैसे ही इशू हुआ फिर हम कंप्लेन करें, फायदा क्या है हमारा? यही नहीं समझते हैं आप कंप्लेन। हम गाजियाबाद से भाई हम गाजियाबाद तक के कंप्लेन क्लोज कर देंगे, बात मेरी मानो, ठीक है? गाजियाबाद से हम पहले नहीं कर पाएंगे भाई, आई एम सॉरी। गाजियाबाद आएगा, आप मेरे पास आइएगा, हम कंप्लेन क्लोज कर देंगे। गारंटी दे रहा हूँ मैं, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है? आपके साथ जो भी दिक्कत होगा आप चाहिए नहीं तो हम जो है गाजियाबाद से भाई, प्लीज फोर्स मत करो प्लीज़, आप नहीं फोर्स मत करो भाई। अगर नहीं कीजिएगा तो उसका कोई अच्छी नहीं है। हाँ। अगर आपको लगता है कि हमने कंप्लेन करके अच्छी कर दी है तो कोई बात नहीं, आपको सर्विस नहीं तो हम कह तो रहे हैं गाजियाबाद में हम क्लोज कर देंगे, हम ये तो कह नहीं रहे कि हम क्लोज नहीं करेंगे भाई। मेरे पास भी अथॉरिटी है ना कि आपने जब आपको सर्विस जो दिक्कत था हमने सॉल्व किया कि नहीं? ठीक है, कर दिया ना? ठीक है। अगर आप हम जब तक नहीं आपको सर्विस दिया तब तक हमें बात बोले कि आपने कंप्लेन को रिजॉल्व करने की नहीं बोले, नहीं बोले। आपको सर्विस नहीं देते मेरे से कंप्लेन रिजॉल्व नहीं तो कोई नहीं कर दिया हूँ। अगर एट द टाइम फिर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें टेंशन कुछ थोड़े करना तो है। हम भी तो कुछ कह रहे भाई, आप टाइम ले रहे हैं ना, फिर मेरे ऊपर खाली फोन पर फोन आ तो हम है ना बात करने के लिए, क्यों परेशान है? हम कहीं जा रहे छोड़ के ट्रेन, मेरा टिकट है दिल्ली तक के, आप देख सकते हैं PNR आ गया होगा। उनका कहना होता है जब मैं आप सर्विस कर दिया, उनका सर्विस हो गया तो आप सिर्फ उनके नंबर से हमारा फोटो चाहिए, जैसे मैं भेजता हूँ बता रहा हूँ, ऐसे कुछ करना थोड़े, मैं खुद कर देता हूँ। मुझे मालूम है माई प्रॉब्लम सॉल्व लिखना है ना भाई, इतने ही तो लिखना रहता है। हाँ, अगर आपकी सर्विस नहीं होती पूरी तो हम आपको देखेंगे, बस इतना करना है। माई कंप्लेन हाँ, माई प्रॉब्लम जितना इज करके हमको सॉल्व। फोटो भेजना पड़ता है, इसीलिए किस नंबर पे? नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर है। हम कंप्लेन क्लोज तो करे दे रहे हैं, मगर अब के हम कंप्लेन कर बिल मिल जाएगा है भाई? बिल बिल की वजह से हम जवाब दिया ना, पानी में आपको 10 का कम कर दिया, इसमें 10 का ज़्यादा दिया। तो बिल तो दे दो, बिल तो दे दो ना, अगर पैसा हो गया तो बिल दे देना बिल। हाँ बिल भेजवा दो, हाँ कितनी देर? कोई आएगा उसको दे दूँगा, आ जाओ 10 हाँ मिनट में। हाँ तो ठीक है, हमें बिल एक चाहिए। कटलेट का आएगा 40 का बिल और पानी का आएगा 14 रुपये। ठीक, कितना पानी का बिल? 2 का भी लिया है, बाकी जो लेंगे वो बाद में हम देंगे। पैसा वेस्ट करिए दिया आपको। हाँ ठीक है। हेलो भाई, इधर ये पौड़ी किसके साथ लोग ये देखो यार, अरे वो पेंट्री है, पेंट्री से इधर बताओ कौन कौन करे, क्या नाम है? ऊपर बताओ भाई 24 नाम। अली हसन। ये किसका, ये भी है? तो देखा आप लोगों ने कि पेंट्री मैनेजर आए और कैसे जो है बात कर रहे हैं।
शाहजहाँपुर स्किप मारने जा रही है अपनी गाड़ी जहाँ तक। रौजा जंक्शन, रौजा स्किप। तो देखा आप लोगों ने भाई, क्या करें, ओवर चार्जिंग भी करते हैं इन लोग और जो है कंप्लेन भी क्लोज़ करवाते हैं। हमने कर दी यार, छोड़ो हटाओ, क्या करें यार, प्यार मोहब्बत से बात कर रहा था तो इसलिए मैंने क्लोज़ कर दी कंप्लेन। बाकी देखते हैं, अगर अबकिल इन्होंने ओवर चार्जिंग करी तो सही बता रहा हूँ, अबकिल मैं कंप्लेन वापसी लूँगा नहीं। सीधी सी बात है भाई, मुझे कंप्लेन वापसी लेनी नहीं है अब। चलो जो हुआ सो हुआ। बाकी अब हम लोग पहुँच रहे हैं बरेली, अगला स्टॉप है। अभी तो हरदोई स्किप मारेंगे, फिर उसके बाद शाहजहाँपुर। मेरे ख्याल से हरदोई स्किप हो चुका है, शाहजहाँपुर को स्किप मारेंगे। रौजा हो गया, रौजा जंक्शन जो कि लाइन आती है अपनी सीतापुर की तरफ से। चलिए बाकी की जानकारी देते रहेंगे और क्या होता है क्या नहीं होता है। यार हम बन जाएंगे यूट्यूबर, नहीं हैं? बन जाएंगे। चलो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। हो जाएगी नहीं तो मोबाइल चलाते हो नहीं चलाते? फोड़ दिया गुस्से में, गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया होगा पक्का, हैं? तो फिर कैसे हैं? घर वालों से लड़ गए थे तभी तोड़ दिया हमें। ये जो फ़ोन है मेरे हाथ में। सो फाइनल हम लोग आ चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन और अपने निर्धारित समय से आधे घंटे पहले ही पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन। अगर देखा जाए तो मेरा ये दूसरा स्टॉप है, बाकी तो गाड़ी तो मैं मालदा टाउन से आ रही है। तो और मालदा टाउन मुरादाबाद, सॉरी मालदा टाउन से चलकर न्यू दिल्ली को जाने वाली मालदा एक्सप्रेस में ये वॉशरूम में हम लोग आ चुके हैं। तो दिखाते हैं इसका वॉशरूम कैसा है। फ़िलहाल तो कुछ ऐसा है, ठीक ठाक है। गाड़ी पानी मतलब ये है कि गाड़ी में साफ़ सफाई थोड़ी बहुत देखी ठीक ठाक है। साफ़ सफाई की बात करें तो साफ़ सफाई तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आधे घंटे पहले आ चुकी है मुरादाबाद। अब यहाँ से सिर्फ एक स्टॉप बचता है, वो भी गाज़ियाबाद। या बरेली ने कवर कर पाया क्योंकि जो है मैं सो गया था। तो जब सो गया तो फिर जो है आँख लग गई और जो है बरेली निकल गया। तो मुरादाबाद पे आँख खुली तो मुरादाबाद कवर कर रहा है। कवर क्या, बाहर हो रही बारिश तो इसलिए जो है दिखा नहीं पाए। चलिए अभी तो 24 पे डिपार्चर है, टाइम लगेगा। डिपार्चर पे आपसे मिलते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी आनंद विहार डिपार्चर ले रही है मुरादाबाद से, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। वो अपनी खड़ी है मालदा टाउन एक्सप्रेस। निर्धारित समय से डिपार्चर हो चुका है। 11:24 का टाइम था, 11:24 पे
डिपार्चर ले रही है मालदा टाउन मुरादाबाद से। मुरादाबाद से डिपार्चर हो गया भैया सिग्नल। चढ़ जाओ चढ़ जाओ। चलिए अपनी गाड़ी निकल चुकी है मुरादाबाद से बिल्कुल ऑन टाइम। अब देखना ये है कि पहुंचा देगी कि नहीं पहुंचा देगी न्यू दिल्ली अपने। और मुरादाबाद जंक्शन इसलिए कहते हैं यहाँ से एक निकल जाती है सहारनपुर की ओर एक लाइन, और एक लाइन जिससे हम लोग जाने वाले हैं न्यू दिल्ली, और एक लाइन आपकी निकल जाती है रामपुर की ओर जो काशीपुर और रामपुर की ओर, और एक लाइन निकल जाती है चंदौसी के लिए। ये 4 लाइनें कुछ निकलती हैं मुरादाबाद जंक्शन से, इसलिए इसको कहलाया जाता है मुरादाबाद जंक्शन। और यहाँ पे पीतल की भी नगरी है, एक पीतल की नगरी से भी जाना जाता है मुरादाबाद जंक्शन। और ये सामने खड़ी है ऋषिकेश, प्रयागराज से चलकर ऋषिकेश को जाने में। ये उसी लाइन पे बढ़ेगी सहारनपुर वाली लाइन पे, और अपनी गाड़ी बढ़ेगी न्यू दिल्ली वाली लाइन पे। वैसे देखा जाए तो अभी ये खाली है, भरी नहीं है इतनी। इसका भी सिग्नल हो चुका है, पैदल देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए भाई। इसको भी सिग्नल दे दिया गया है। बाय बाय मुरादाबाद। चलिए आपसे हम सीधा मिलते हैं गाज़ियाबाद में। हो सकता है अगर पायलट मिल जाए, हो सकता है पायलट देखने को मिल जाए। 2 गाड़ी की रेस होने जा रही है, चलिए दिखाते हैं आपको। नगरी ऋषिकेश पीछे पीछे आती हुई, मगर देखना ये पकड़ पाएगी कि नहीं। पकड़ लेगी जहाँ तक। एक गाड़ी आउटर पे रोक रखे हैं, वो गाड़ी उस लाइन से निकल जाएगी, वो वाली लाइन से, ऋषिकेश वाली। आजा भाई आजा, आजा भाई जल्दी आजा, भाई जल्दी आजा। कहाँ रह गई? आई नहीं रही है यार। आ गई आ गई आ गई। हल्का हल्का लोकोमोटिव दिख रहा है। पकड़ नहीं पाएगी भाई। ये रेस अधूरी रह जाएगी भाई। ये कि ये खड़ी न्यू जलपाईगुड़ी आनंद विहार, इसको आउटर पे रोक दिया गया है। इसको रोक के हमें निकाला जा रहा है।
अगर इसको देखा जाए तो एक तरफ से ओवरटेक मार रहे हैं, इस गाड़ी को हम लोग ओवरटेक मार रहे हैं। अपनी गाड़ी पहला ओवरटेक मारती हुई। ठंड लग रही भाई, पानी गिर रहा है ना इधर वाले मुरादाबाद साइड की तरफ पानी गिर रहा है। बाय बाय WFP7। कोई तो गाड़ी है भाई सहारनपुर वाली लाइन पे, देखते हैं स्पेशल गाड़ी है या कौन सी है। जहाँ तक के लग रहा है स्पेशली गाड़ी है। सहारनपुर वाली लाइन पे खड़ी है। अपने हरिया भाई के साथ। स्पेशल गाड़ी है मगर संटिंग चल रही है यहाँ तक। नहीं यार ये तो वो है भाई, इसमें फौजी बैठे हैं, फौजी गाड़ी है, मुरादाबाद अमृतसर से आ रही है जहाँ तक। यही लाइन निकल जाती है सहारनपुर की ओर और हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू दिल्ली की ओर, गाज़ियाबाद न्यू दिल्ली। ऐसा कुछ खाना दिया गया है यार, रोटी की जगह चावल दे दिया एक्स्ट्रा। ये मेरे ख्याल से आलू और छोले की सब्जी है, दाल है। ठीक है, दाल भी ठीक है मगर भाई रोटी नहीं दी गई है, चावल एक्स्ट्रा दिया गया है। 80 रुपए की थाली दी गई है हमें और चार्ज कर रहे थे 130 रुपये। बिल मांगने पे 80 रुपए का खाना दिया गया है। भाई इधर जरा सुनना, रोटी कहाँ है? रोटी ये नहीं, बिरयानी है। खाना वाला देगा? नहीं रोटी नहीं होगा, चावल ही होगा। खाली चावल ही है? तब तो गलत हो गया सीन। चलिए आपसे हम खा के मिलते हैं। चलिए अपना खाना तो हो गया फिनिश। और खाने की बात बताए तो खाना तो ठीक था, खाने लायक है, मगर अगर रेटिंग की बात करें तो रेटिंग हम 10 में से 7 दे देंगे। और खाना ठीक था, बिल मंगाया, बिल आएगा, फिर उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। गाड़ी का हाल देखो भाई, खाली हो चुकी है पूरी गाड़ी। देखो इधर वाल पूरा खाली, इधर वाल पूरा खाली, पूरा खाली है। तो पूरी गाड़ी मान के चलिए मुरादाबाद में खाली हो जाती है। अब बिल आए फिर उसके बाद पेमेंट करते हैं। और गाज़ियाबाद स्टेशन आ ही रहा है, आपसे हम गाज़ियाबाद में मिलते हैं। बाहर का मौसम देखें तो ये हाल है कुछ मौसम का। मौसम लाजवाब है, बस बारिश ना हो रही हो। मौसम देख रहे हो कितनी खूबसूरती है मौसम में, बस बारिश ना हो। भाई साहब क्या मौसम है, हरे हरे खेत देख रहे, हरी हरी घास। भाई साहब ऐसे मौसम में पेड़ भी बहुत खूबसूरत लगते हैं।
ज़बरदस्त है भाई, ज़बरदस्त। इतनी सारी जर्नी मैंने करी है, मगर पहली बार इस जर्नी में मुझे इतना मज़ा आया है जितना मज़ा अब आ रहा है। और गाड़ी तो भाई ऑन टाइम से भी ऑन टाइम, आधा घंटा पहले पहुंची जा रही है। ऐसे ही लखनऊ में आधा घंटा बिफोर आ गई, और ऐसे मुरादाबाद में भी आधा घंटा बिफोर आ गई, और बरेली में मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट बिफोर आई थी। उठा नहीं था, मगर मुझे लग ही रहा था कि गाड़ी काफ़ी देर तक खड़ी रही। तो इसका मतलब कि जो है गाड़ी बिफोर चल रही है, और अभी भी गाड़ी बिफोर चल रही है। बस ये है, इसको लेट ना करें। और सिग्नल तो ग्रीन पे ग्रीन दिया गया है, आगे सिग्नल पूरा ग्रीन है। मेरे ख्याल से हापुड़ आने वाला है। हाँ, कोई गाड़ी को ओवरटेक भी करने वाले हैं हम। देखते हैं ओवरटेक, आप लोगों को भी दिखाते हैं ओवरटेक। ये इस गाड़ी का दूसरा ओवरटेक है, मतलब लखनऊ से। बाकी आगे कितना करके आई है ये नहीं पता। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो इसकी जर्नी हम पूरी दिखाएंगे, यानी कि न्यू दिल्ली से लेके मालदा टाउन तक के। दूसरा ओवरटेक पड़ता हुआ, कोई पैसेंजर गाड़ी है, बहुत छोटी गाड़ी है भाई, पैसेंजर गाड़ी है। मुरादाबाद या निज़ामाबाद पैसेंजर गाड़ी है, कौन सी है ये नहीं मालूम। हरिया भाई लेके टहल रहे, हरिया भाई अपनी गाड़ी को ग्रीन मिला है। अमरोहा पे, अमरोहा स्किप। आनंद विहार मुजफ्फरपुर।
आनंद विहार। मऊ आनंद विहार। आनंद विहार मधुपुर का रैक लगा हुआ है। ये यार नाम ही नहीं पढ़ने में आ रहा है, इतनी तेज गाड़ी चल रही है। अलीपुर द्वार आनंद विहार। रीवा एक्सप्रेस सब आड़ में खड़ी हैं आके। आनंद विहार रीवा। हम लोग पहुंच रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और अपने निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से पहुंचाई है। सो फाइनल हम लोग पहुंच रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और आधे घंटे की देरी से अपनी ट्रेन पहुंचाई है। और इसकी बात करें तो गाड़ी ठीक है, बस ये है कि गाज़ियाबाद के आउटर से ही गाड़ी को लेट कर दिया गया आधा घंटा। और बस हम लोग पहुँचने वाले हैं 5 से 10 मिनट में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और बाकी आपने सब चीज़ देखा ही कैसा क्या था। भाई यही है गाड़ी की हकीकत जो मैंने आपके सामने रखी। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे दूसरी जर्नी में। और अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। यहाँ पर रोक दी गई। यहाँ पे रोक दी गई, सिग्नल नहीं है। चलिए हमारी और आपकी जर्नी यहीं तक थी। और बताइएगा कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स में लिखिएगा कि हाँ भाई आपने यह यहाँ पे गलत बोला या यहाँ पे सही बोला। कंप्लेन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि करने पे क्लोज़ भी करनी पड़ती है, ना करो तो फिर क्लोज़ हो ही जाती है अपने आप से। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी जर्नी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड बाय बाय। बनारस न्यू दिल्ली, बनारस न्यू दिल्ली वंदे भारत। सामने लगी है शिव गंगा, बनारस न्यू दिल्ली। सामने खड़ी है, उसका रैक खड़ा है।